मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरती रचना और कुदरत के माध्यम से हम आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी आपको सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ से हम जानकारी कराते हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ, व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। और जब व्यक्ति को अल्टीमेट ट्रुथ मिल जाता है, जब को सम्यक दर्शन मिल जाता है, सम्यक ज्ञान मिल जाता है, तो व्यक्ति को राजपथ मिलता है और उस राजपथ को प्राप्त करके वो आगे से आगे चलता रहता है और अपने गंतव्य मंजिल को प्राप्त कर लेता है। हमारी अंतिम मंजिल है शाश्वत सुख और उसका साधन है सनातन सत्य। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है बंध और मोक्ष। भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति के अंदर 9 तत्वों की अवधारणा आती है, यानी 9 तत्वों के माध्यम से हम पूरा सारांश निकाल देते हैं कि कौन से तत्व हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं और कौन से तत्व हमारे को जो है फायदा देने वाले हैं। देखिए, 3 चीजें मुख्य बात होती है। एक तो होती है गेय, दूसरी होती है हेय और तीसरी होती उपादेय। यानी सृष्टि के अंदर जो अच्छाई बुराई है सबकी जानकारी करनी होती है। उसकी जानकारी किए बिना हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। क्या बुरा है और भला है, उसका निर्णय तो तब होगा जब भला और बुरा दोनों से संपर्क किया जाएगा, अच्छे और बुरे से संपर्क किया जाएगा। ये दोनों कोई जानकारी करना वो ज्ञेय कहलाता है। अब हमने जानकारी कर ली तो जो है वह दूध का दूध और पानी का पानी, यानी जो ग्रहण करने हैं वो उपादेय है, जो छोड़ना है वह हेय है। कैसे? आपने पूरी जो है वो रिसर्च किया, आपने पूरा संपर्क किया और आपने क्रोध, अहंकार, माया, लोभ और उसके बाद के अंदर आपकी अनैतिकता, चोरी, जारी, व्यभिचारी, सारी चीज़ों को देखा। देख करके आपने लिस्ट बनाई कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, किसी को दुख न देना, प्राकृतिक नियमों का पालन करना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये उपादेय की श्रेणी में डाला। और हे की श्रेणी में क्या डाला, उसमें से छांट करके चोरी, जारी, व्यभिचार, झूठ बोलना, किसी को दुख देना, अनैतिकता करना, अपराध करना, ये हे हो गया। तो उसी तरह से 9 तत्व है, वो है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। 9 तत्व हो गया। इसमें से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने का योग्य क्या मतलब होता है, जो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, जो हमने गंतव्य तक पहुंचाते हैं। पहले ये निर्धारण करो कि आपका गंतव्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है। तो हमारा मानव जीवन का एम ये है मुक्ति को प्राप्त करना, ब्लिस को प्राप्त करना, जड़ और चेतन को अलग अलग करना, भेद विज्ञान करना, जड़ अलग चेतन अलग, ये दोनों अलग करके अपने अस्तित्व में रमण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, आत्मा की सनिधि में जाना, आत्मा से आशीर्वाद लेना। ये सारा जो है जड़ और चेतन का भेद है। तो जब दोनों को अलग करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और वही यूनिवर्सल ट्रुथ है, वही सार्वभौम सत्य है और वह सत्य की प्राप्ति का साधन है दृष्टि विज्ञान। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसके लिए हम जो सहयोग लेते हैं वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहयोग लेते हैं।
क्योंकि कुदरत के बिना हम जिंदे नहीं रह सकते, कुदरत के बिना हम जन्म नहीं ले सकते, भरण पोषण नहीं करते। कुदरत पंचभूतात्मक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के द्वारा ये नेचर माँ हमको जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। हम मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति जन्म से मृत्यु तक पांच भूतों से करते हैं, और जब हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है, ये शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो ये पंचभूत का पुतला जो दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में जाके विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, बंध और मोक्ष आज हमारा विषय है। दूसरी बात हम अलग अलग जो है एपिसोड्स में करेंगे। तो बंध का मतलब होता है बांधना। किसको बांधना? शरीर और आत्मा को बांधना। ये जो शरीर हमको मिला है, ये तो कार्बन शरीर जो हमारी गंगोत्री है, उसी का ही ये प्रतिफल है। ये दिया उसी ने है और हर बार वही देता है। तो हमारा सोर्स पॉइंट, उद्भव स्थल है, वो हमारा कॉजल बॉडी, कार्बन शरीर, राग द्वेष, क्रोध मान माया लोभ कषाय और मोह का संसार है, जो कि आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। तो दोनों का फेविकोल की तरह चिपके रहना बंद हो कहलाता है। यानी असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव और आत्मा कहते हैं, और एक एक आत्मा के चेतनामय परमाणुओं पर असंख्य असंख्य जड़ के कार्बन शरीर के परमाणु वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि हमारी लकड़ी और सनमाइका को आपस में चेपने के लिए फेविकोल लगाया जाता है, और उसको जो है वो सनमाइका को चिपका दिया जाता है उसके ऊपर, कुछ देर तक उसको दबा करके तो परमानेंट बन जाती है। ठीक उसी तरह से आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी जो है वह चिपकी हुई, वो बंध कहलाता है। अन्योन्याश्रव, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना, मालूम ही नहीं पड़े कि अलग है या साथ में, ऐसे जुड़े हुए। अस्तित्व तो अलग अलग है, क्योंकि एक तो जड़ है और एक चेतन है, दोनों टंकोत किरण है। टंकोत किरण किसे कहा जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने पानी के किसी बर्तन में पानी के ऊपर कुछ 10-12 बूंद जो है वो आपने डाल दी तेल की या घी की, तो उस पर तैरती रहेगी। अब उसको आप मथते रहिए, कितना ही मथो, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा वो बूंदें तो ऊपर ही ऊपर तैर रही है। इसका मतलब क्या है कि दोनों आपस में मिलते नहीं है, मिश्री और नमक की तरह। मिश्री मिलती तो मीठा होता है पानी, नमक जो है घुलनशील रहता है, वह घुल जाता है तो पानी खारा हो जाता है, लेकिन ये नहीं मिलते। इसका मतलब टंकोत किरण है। आत्मा और शरीर साथ में रहते हुए भी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। दोनों का यौगिक बन सकता है, एकाकार नहीं हो सकते, एक नहीं बन सकते, मोनोलिथिक नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, ये बंध ये कहलाता है आपस में जुड़ाव। ऐसा जुड़ाव जन्म जन्मांतर से चल रहा है, और मोक्ष का अर्थ होता है दोनों को अलग करना। हमारा जो प्रभु भीतर बैठा है, जो हमें बुला रहा है, और प्रभु की प्रेजेंस से ही हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मन वचन और काया की सब तरह की क्रियाएं करते हैं, वो प्रभु मूल स्वरूप में, वो मूल आत्मा सबकी एक सी है। पेड़ की, पौधे की, गाय की, भैंस की, ऊंट की, बैल की, राम की, कृष्ण की, महावीर की, समंदर स्वामी की, आपकी और मेरी, उसमें मूल स्वरूप में किसी का कोई अंतर नहीं है। ये अंतर जो इसके साथ के अंदर बंद हुआ है, कॉजल बॉडी के बंद होने के कारण ये अलग अलग डिफरेंस है। कोई चींटी बना, कोई हाथी बना, कोई डायनासोर्स बना, वो इन द्रव्य कर्मों के कारण जो है बनता है। तो उसको अलग करना, आत्मा अलग शरीर अलग, वह स्थिति जब पैदा हो जाती है तब उसको मोक्ष बोलते हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि देखिए, जब हम उदाहरण, मुहावरे या इस तरीके से मुक्तक कहते हैं तो गागर में सागर भरते हैं।
हमें वो चीज़ सहज गम्य हो जाती है, वो चीज़ सहज ही हमें जो है वो हृदयंगम होती है, वो चीज़ हमें स्वयं ही याद हो जाती है, समझ जाते हैं हम, समझ खुली हो जाती है। तो देखिए हमारे कर्नाटक में वो सोना बनाने की फैक्ट्री, कोलार गोल्ड फैक्ट्री बोलते हैं, वहाँ पे जो गोल्ड ओर निकाला जाता है उसमें मिट्टी होती है और काले काले कण निकलते हैं जो सोने के कण होते हैं। अब उसको तपाने से मिट्टी अलग हो जाती है, फिर जो कण होते हैं उसकी रासायनिक क्रिया कर जाती है, उसमें तांबा है, निकल है, टिटानियम है, ऐसे कुछ पदार्थ जुड़े होते हैं, वो रासायनिक क्रिया करके अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद में केवल सोने के जो है टुकड़े होते हैं, उनको गला करके पिघला करके 999 24 जो है वो कैरेट का बिस्किट बनाया जाता है। वह प्योर सोना है, वह आत्मा है। यानी दूसरी चीज़ें अलग हो गई, जो बंद था उसके साथ बंद पड़ा हुआ था, उस बंद को रासायनिक क्रिया करके तपाने से वह अलग हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि तप करके सोना कुंदन बन जाता है, 24 कैरेट का बन जाता है, वो कुंदन कहलाता है। उसमें कोई खोट नहीं होती है, ये खोट है इस मिश्रण के कारण होती है। तो हमारी तो आत्मा 24 कैरेट का सोना है, पर उसके साथ मिश्रण हो गया राग द्वेष का, कषाय का, कार्बन शरीर का, अज्ञान का, उसके कारण जो है ये दूषित हो गई, वो बंद पड़ गया उसके ऊपर। उस बंद को अलग करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जो ही बंद अलग हो जाता है, जैसे रासायनिक क्रिया की जाती है, उसी तरीके से संवर और निर्जरा के द्वारा इस बंद को अलग किया जाता है। अलग करके आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। अब देखिए, अब मेन प्रश्न ये आता है, बंद को अलग कैसे करें? वो हमारी साधना है, वो हमारा प्रयोग है। और उस प्रयोग को करने के लिए क्या करना है कि देखिए, दोनों का प्रकृति का नियम ये है कि जो ही आपने निज स्वरूप के अंदर चले गए, निज स्वरूप को याद करना चालू किया, निज स्वरूप की भजना चालू करी, चेतना के साथ जुड़ गए, तन्मयाकार हो गए। बहुत ही सुंदर शब्द है तन्मयाकार। एग्जैक्टली उसी में खो जाना, उसमें एकाकार हो जाना, उसमें लयबद्ध हो जाना, तन्मयाकार। कितना सुंदर शब्द है। ईश्वर में तन्मयाकार हो जाओ, ईश्वर और आप एक हो जाओ। एकाकार होना तन्मयाकार होता है। जब आपने स्वरूप में तन्मयाकार हो गए, क्या स्वरूप है? देखिए, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। जो भीतर हरि बैठा है, प्रभु बैठा है, वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उस हरि अनंता, उस अनंत हरि की, उसकी कथा करनी चालू करो तो कथा भी अनंत है। कथा का मतलब उसकी माला फेरो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का ध्यान हूँ, मैं भगवान राम जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिमंदर स्वामी जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं 24 तीर्थंकरों जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अमूर्त हूँ, मैं अव्याबाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ। असंख्य असंख्य अनंत अनंत गुणों की भजना करते हैं। इसका मतलब हम तन्मयाकार हो गए। वो तन्मयाकार होना बंध को अलग करता है। बंध को अलग करना साधना है, मोक्ष उसकी निष्पत्ति है। वो भीतर प्रभु बैठा, वो तो मोक्ष की स्थिति में ही है। जो ही ये अलग हुआ तो वो ऑटोमेटिकली मोक्ष चला जाएगा। अकेला अरूपी आत्मा अकेली कभी नहीं रहती है। वह तो अगर
इसके साथ में कोई रूप यानी बंध जुड़ा हुआ है, वह पूरा जीरो होकर के समाप्त होते ही वह सिद्ध शिला में चली जाती है और वहाँ जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है, फॉर एवर वहाँ पर निवास करके, और वह परम सुख का धाम, अक्षय सुख, शाश्वत सुख, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि हमारा लक्ष्य है शाश्वत सुख को प्राप्त करना। उसके लिए हमें सनातन सत्य कार्यक्रम चालू किया है और उसका जो प्रयोग हम कराते हैं वो दृष्टि विज्ञान के माध्यम से, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के माध्यम से कराते हैं, और उसमें सारा उपयोग होता है कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून, क्योंकि उसी में ही हम जन्मते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। व्यवहार जगत सारा कुदरत से होता है, बंध पूरा व्यवहार जगत है। उस बंध को जोड़ने के लिए कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत का कानून का सहारा ले जाना होता है, कुदरत की शरण में जाना होता है, कुदरत के साथ में हमें तालमेल बिठाना होता है, कुदरत के कानून और कुदरती रचना और कुदरत को स्वीकार करना होता है। तो भाई और बहनों, अब आप मेरी बात से समझ रहे होंगे कि बंध को दूर करना साधना है, और उस साधना के लिए हमें संभाव चाहिए, संवर चाहिए, क्योंकि जैसा हम बता चुके हैं कि भगवान ने धर्म दो तरह के बताए हैं। एक तो संवर धर्म, संवर हमारी साधना है, और उसकी निष्पत्ति है निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है इस बंध की सफाई, बंध कार्मण शरीर है। जो ही आप संवर की साधना में गए, जो ही आप संभाव की साधना में गए, जो ही आप अपने स्वरूप को पहचानने में गए, क्यों ही तुरंत उसकी निष्पत्ति क्या होती है कि ये जो बंध है उस पर पोछा लगना चालू हो जाता है, बंध ढीला पड़ता है, बंध झड़ने लगता है। कैसे झड़ता है कि जैसे मान लिए पतझड़ ऋतु आती है तो पतझड़ के अंदर वही ग्रीन पत्ते होते हैं, बसंत ऋतु के अंदर वो पीले पर के धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं, और जो फल उस वक्त कच्चे लगे हुए होते हैं फल पक कर के गिरने लग जाते हैं, और वह झड़ना है, वह झरना है, वह हमारा जो है निर्जरा कहलाता है। और वह झरना कब चालू होता है? हम स्वरूप में जाते हैं, हम संवर की साधना करते हैं और हम संभाव की साधना करते हैं, क्योंकि संभाव की ऐसी साधना है उसमें हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, थर्ड आई खुल जाती है। थर्ड आई का अर्थ होता है कि आपको सुख और दुख, निंदा और प्रशंसा, लाभ और हानि, पद प्रतिष्ठा और न मिलना या मिलना, यानी दोनों तरह की सुख दुख की जितनी अनुभूतियां हैं उनको एक साथ समझना, सुख और दुख में फर्क का न समझना, वह जब स्थिति आ जाती है तो वह थर्ड आई कहलाती है, वो संभाव की स्थिति आती है। किसी ने गाली दी, ठीक है, किसी ने प्रशंसा की, ठीक है, उसके ऊपर नो रिएक्शन, उसके साथ में नहीं जुड़ना। किसी ने ठोकर मारी, ठीक है, किसी ने जो है भोजन ठंडा दिया, ठीक है, जैसा कुछ मिल रहा है उसको ठीक ठीक करते चलो। और उसके साथ साथ में अगर हमारा जो हमारा उदय और प्रारब्ध आ रहा है, दुख मिल रहा है तो बोलते जाइए स्वाहा, सुख मिल रहा है तो स्वाहा, क्योंकि वो स्वाहा का अर्थ हुआ कि जब यज्ञ करने बैठते हैं तो मंत्रोच्चार के साथ में हम धूप वगैरह जो भी चीज़ें होती है वह अग्नि को समर्पित करते हैं। जब समर्पण करते हैं तो स्वाहा, तो हमें दुख आता है तो हम बोलते हैं स्वाहा, यह भी चला जाएगा। सुख आता है तो बोलते हैं स्वाहा, यह भी चला जाएगा, क्योंकि कोई परमानेंट नहीं है। ये सुख और दुख जितना जड़ पदार्थ है वो सब टेम्परेरी है, वो आने वाला है, जाने वाला है, और इसीलिए वो संसार में कार्य करता है। संसार के लिए कहा गया है, जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। जो आज हमारे साथ संयोग है वो फॉर एवर नहीं रहता है,
वो संयोग थोड़े समय के बाद में भुगतान करा करके वियोग में बदल जाता है। और वियोग जब साथ में आता है, यानी हमारे कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया, तो कुछ समय के बाद में फिर वो व्यक्ति पुनः संयोग के अंदर आ जाता है। तो ये परिवर्तन चलता रहता है। तो हम बोलते हैं स्वाहा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। और दिमाग में मान्यता रखी कि दोनों एक है, चाहे घूंसा मारे तो भी ठीक है, और किसी कोई पग चंपी करे तो भी ठीक है, किसी ने लाभ दे दिया, 1 लाख रुपए का लाभ दे दिया, ठीक है, थोड़े समय के बाद में 2 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह भी चला जाएगा, कोई स्थायी नहीं है, हर चीज़ बदलती रहेगी। जब इस तरीके की मानसिकता सेट हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, तब वह हमारी संभाव की स्थिति आ जाती है। और संवर की स्थिति क्या होती है कि हम अपने भीतर जो है बैठे हुए प्रभु से, शुद्ध आत्मा भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे मेरे भीतर विराजे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं समस्त जीवों को, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। व्यवहार जगत में बोल के कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यवहार जगत के मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उनकी अलग अलग मान्यता, अलग अलग सिद्धांत अलग अलग होता है। तो आपकी मान्यता इतना गहरा सूत्र वो समझ नहीं पाएगा, आपको पागल कहेगा। लेकिन आपको भीतर समझना है कि चूहा जा रहा है, बिल्ली जा रही है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, राम है, कृष्ण है, आप है, मनुष्य कोई भी जा रहा हो, तो निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा नमन करना। और भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करनी कि हे मेरे प्रभु, मुझे जो ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूँ, मेरा किसी के प्रति बुरा भाव नहीं आए, और मैं किसी के दोष नहीं देखूँ, और मेरा ये जो सब कुछ कराने वाला बंद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो राग द्वेष बंद है, वह कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स, वो सारा बंद है। और जो हमारा ये कषाय है वो बंद है, ये मोह का संसार बंद है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ बंद है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम में आपको स्वास्थ्य के संबंधी, ज्ञान के संबंधी और लाइफ स्टाइल के संबंधी बहुत अच्छे अच्छे सूत्र मिलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना।